गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के भगभोल्टी लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ सेलेक्टेड पंक्तियाँ ली हैं, उनको पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उनमें से आए महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ और प्रयोग समझेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति है, सिंस इट्स आउटसेट 2017 द जीएसटी रेजिम to subsume multiple state and central levies was criticized for far too many tax rates that were amenable to creating complication instead of simplifying taxations। 2017 में इसकी शुरुआत के बाद से कई राज्यों और केंद्रीय लेवी को शामिल करने के लिए जीएसटी शासन को बहुत अधिक कर दरों के लिए आलोचना की गई थी, जो कराधान को सरल बनाने के बजाय जटिलताएं पैदा करने के लिए उत्तरदायी था। एमिनेबल उत्तरदायी, आउटसेट शुरुआत, सबस्यूम्स किसी नियम के अंतर्गत करना, एक नियम वर्ग के अंतर्गत करना, वर्ब है ये। इंक्लूड आर एब्जॉर्ब इन समथिंग एल्स, कॉम्प्लिकेशन जटिलताएं होता है। तो दो इंपॉर्टेंट जो शब्द सबस्यूम इसमें है, किसी के नियम के अंतर्गत करना, एक नियम के वर्ग के अंतर्गत करना। तो सबस्यूम का समझ गया, इंक्लूड एब्जॉर्ब इन समथिंग एल्स, टू इंक्लूड समथिंग और समवन एज ए पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप, एक बड़े ग्रुप में किसी को शामिल कर लेना। सबस्यूम्स टू इंक्लूड समथिंग इन लार्जर ग्रुप और ग्रुप इन हायर पोजीशंस। ये सबस्यूम के अर्थ हो गए। अभी हमारे सामने है लेवी। लेवी है थर्ड पर्सन प्रेजेंट लेवीज होता है, टू स्पेशली डिमांड एंड कलेक्ट मनी इटीसी, कानूनी तौर पर धन की मांग करना और जमा करना, कानूनन उगाही करना होता है लेवी। एमिनेबल एडजेक्टिव है जो एक इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें। तो इसका अर्थ होता है खुशी से स्वीकार करने वाला, स्वेच्छा से प्रभावित होने वाला। आई एम एमिनेबल टू एनी सजेशन यू में है, उत्तरदायी और जवाबदेह, जैसे कि पहले उस कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ बताया था हमने कि जटिलताएं पैदा करने के लिए उत्तरदायी थे। तो एमिनेबल का आप लोग समझ गए। अगली पंक्तियां कुछ ली हमने। द काउंसिल कंटिन्यू टू रिजॉल्व genuine hardship is created for industry segments, but the constant tweaks have also altered the original revenue dynamics in basis। तो इसमें ट्वीक आया है, ट्वीक का अर्थ होता है बदलाव, और द ओरिजिनल रेवेन्यू डायनेमिक्स गतिशीलता, डायनेमिक्स होता है गतिशीलता, और इन्वेसिस होता है परिकल्पना। परिषद ने उद्योग क्षेत्रों के लिए बनाई गई वास्तविक कठिनाइयों को हल करना जारी रखा है, लेकिन लगातार बदलाव ने मूल राजस्व गतिशीलता को भी बदल दिया है, जिसकी परिकल्पना की गई थी। अब ट्वीक, जैसा कि जानते हैं, ट्वीक वर्ब है, अचानक खींचना, मरोड़ना। मशीन आदि की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए हल्का फुल्का बदलाव लाना, सुधार करना होता है, इसका अर्थ होता है। और नाउन है ये, वर्ब के रूप में है। जब नाउन के रूप में यूज होता है तो ये तेज झटका या मरोड़ नाउन है। मशीन आदि की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए हल्का फुल्का बदलाव लाना, सुधार करना, तो नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर ये यूज होता है। और इन्वेसिज, भविष्य में संभावित स्थिति के विषय में सोचना, कल्पना करना। आई डोंट इन्वेसिज एनी प्रॉब्लम विद दिस, एक उदाहरण है सेंटेंस का। अब अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। This mandate marked an expansion of its initially stated task of rationalizing tax rates to bolster revenue। इसमें एक शब्द है bolster, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा या समर्थन देना, इसका होता है वर्ब है ये। किसी को अधिक सशक्त बनाना, शक्तिवर्धन करना, यानी कि इस जनादेश ने राजस्व बढ़ाने के लिए कर दरों को युक्तिसंगत बनाने के अपने शुरू में बताए गए कार्य का विस्तार किया। शुरू में बताया गया यानी कि इनिशियली स्टेटेड टास्क, शुरू में बताया गया, इनिशियली होता है शुरू में, और स्टेटेड टास्क में बताए गए टास्क, जो बताया गया कार्य का विस्तार किया। जनादेश हो गया, मैंडेट आदेश हो गया, रैशनलाइजिंग युक्तिसंगत, रैशनलाइजिंग करना, युक्तिसंगत करना। तो इन पंक्तियों में आए शब्दों का रोस्टिंग है। बोलस्टर है किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ाना या समर्थन देना, किसी को समर्थन अधिक सशक्त बनाना, शक्तिवर्धन करना, इसको सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला हमने लिया है क्वाइट ए फ्यू स्टेम्ड फ्रॉम। अगला लिया हमने क्वाइट ए फ्यू स्टेम्ड फ्रॉम द जीएसटी हास्टी बिगिनिंग एंड एरर्स इन द इनिशियल रेट सेटिंग। स्टेम्ड फ्रॉम क्या होता है? उपजी। जीएसटी की जल्दीबाजी की शुरुआत और प्रारंभिक दर निर्धारण में त्रुटियों से काफ़ी कुछ उपजी है। क्वाइट ए फ्यू स्टेम्ड फ्रॉम द जीएसटी हास्टी बिगिनिंग, यानी कि जल्दीबाजी में शुरुआत से, एंड एरर्स इन द इनिशियल रेट सेटिंग। प्रारंभिक बिगिनिंग में प्रारंभिक हो गया, और दर निर्धारण में रेट सेटिंग, एरर्स त्रुटियों में काफ़ी कुछ उपजे है। तो स्टेम्ड फ्रॉम होता है टू स्टार्ट और डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के परिणाम के रूप में शुरू या विकसित होना होता है। स्टेम्ड फ्रॉम का अर्थ होता है। तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस उदाहरण भी लिए थे हमने, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। हर प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम हर डिफिकल्ट चाइल्डहुड, समस्याएं उससे कठिन बचपन से उत्पन्न होती है। स्टेम फ्रॉम हर डिफिकल्ट चाइल्डहुड थी, जिसका बचपन था वो कठिन था, और ये समस्याएं उसी से उत्पन्न हुई हैं, उपजी हैं, इसका अर्थ हुआ। देयर डिसएग्रीमेंट स्टेम्ड फ्रॉम ए मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी असहमति एक गलतफहमी से उपजी है। जो दोनों के बीच में असहमति है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो गलतफहमी का परिणाम है, इसकी उपज है, इसका अर्थ यही हुआ। तो समझ गए। अब आगे चलते हैं। दिस मे बी लेस कॉन्टेंटस दैन राइजिंग rate on bullion reportedly proposed to the GOM, which could only spur tax evasion। इवेजन कर चोरी, कॉन्टेंटस विवादास्पद होता है, बुलियन सराफा, इवेजन कर चोरी होता है, स्पर बढ़ावा। आइए थोड़ा सा विस्तार समझ लेते हैं नीचे। कॉन्टेंटस एडजेक्टिव है ये,
कॉन्टेंटस एडजेक्टिव है और लाइकली टू कॉज आर्गूमेंट, विवादग्रस्त, विवादास्पद होता है। बुलियन नाउन है। बार्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, सोना चांदी की छड़ें, सराफा इत्यादि इसका अर्थ होता है। अस्पर नाउन, प्रेरक जो किसी कार्य को शीघ्रता से करने या होने को प्रेरित करे उसको बोलते हैं अस्पर। तो इसका क्या अर्थ मिलेगा? यस जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी हैं अभी, दिस में भी लेस कॉन्टेंटस, सराफा पर दरें बढ़ाने की तुलना में कम विवादास्पद हो सकता है। कथित तौर पर जीओएम को प्रस्तावित किया गया था जो केवल कर चोरी को बढ़ावा दे सकता था, विच कुड ओनली अस्पर टैक्स इवेजन, ये कर चोरी को बढ़ावा सकता है, इसका अर्थ ये निकला। आइए आगे चलते हैं। इवेजन बता दिया था ना आपको, इवेजन किनारा कसी, करने से बचने का काम, अवचन, बहानों भरा बयान, टाल मटोल करना बयान यदि इवेजन का अर्थ होता है। अगली पंक्तियाँ हैं सीक्वेंसिंग, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रेट्स एंड अवॉइडिंग फार टू फ्रीक्वेंट रीथिंक वुड बी क्रिटिकल टू मिनिमाइज डिसरप्शन एंड इंजेंडर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो फार टू फ्रीक्वेंट बार बार होने वाले, डिसरप्शन व्यवधानों, इंजेंडर में बढ़ाना होता है, यानी कि नई दरों के कार्यान्वयन को अनुक्रमित करना और बार बार होने वाले पुनर्विचार से बचना व्यवधानों को कम करने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा, यानी कि मिनिमाइज डिसरप्शन व्यवधानों को कम करने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए मतलब इंजेंडर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, विश्वास होगा। तो थोड़ा नीचे और थोड़ा समझ लेते हैं। इसी बता दिया, इसमें फार टू फ्रीक्वेंट बार बार होने वाला, डिसरप्शन व्यवधान था, इंजेंडर था, काज और गिव राइज टू पैदा करना, द इशू इंजेंडर कंटिन्यूइंग कंट्रोवर्सी, एक सेंटेंस का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है आप लोगों को समझने के लिए। द इशू इंजेंडर कंटिन्यूइंग बढ़ावा दे रहा है, कंटिन्यूइंग कंट्रोवर्सी जो है अभी का जो विवाद है उसको बढ़ावा दे रहा है। द इशू जो है ये पैदा करना, काज और गिव राइज टू फीलिंग सिचुएशन और कंडीशंस। तो जो इसमें प्रमुख शब्द हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे है also many GST rates cuts that triggered the current resources worries were aimed at pandering to regional consideration ahead of critical elections। इसके अलावा नई जीएसटी दरों में कटौती जिसने मुद्दों संसाधनों की चिंताओं को जन्म दिया है का उद्देश्य महत्वपूर्ण चुनाव से पहले क्षेत्रीय विचारों को भटकाना था। इसका अर्थ निकला इन पंक्तियों का। अब पेंडर का अर्थ इसमें है, समझ लेते हैं। पेंडर फ्रेजल वर्ब होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? टू डू और प्रोवाइड एग्जैक्टली व्हाट ए पर्सन और ग्रुप वांट्स स्पेशली व्हेन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, रीजनेबल और अप्रूव्ड ऑफ यूजुअली इन ऑर्डर टू गेट सम पर्सनल एडवांटेज। एक व्यक्ति या समूह जो चाहता है उसे ठीक से करने या प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से जब वह स्वीकार्य, उचित या स्वीकार्य नहीं है, आमतौर पर कुछ व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोवाइड करना, देना होता है। ये हो गया पेंडर। अभी आगे कुछ उदाहरण है। इट इज़ नॉट गुड द वे शी पेंडर्स टू हिज एवरी व्हिम, जिस तरह से वह उसकी हर इच्छा को पूरा करती है वो अच्छा नहीं है। ये सेंटेंस का उदाहरण है। इसमें पॉलिटिकल लीडर ऑलमोस्ट इनवाइटेबली पेंडर टू बिग बिजनेस, एक और उदाहरण है। दूसरा है नाउन के रूप में जो इसका यूज होगा पेंडर का, कोई व्यक्ति जो दूसरे की कमजोरियों को पूरा करता है या उनका शोषण करता है, तो पेंडर। नाउन के रूप में पेंडर का यूज होगा तो इसका अर्थ यही निकलेगा, कोई व्यक्ति दूसरे की कमजोरियों को पूरा करता है या उनका शोषण करता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे है फॉर नाउ वी नीड टू appreciate the progress especially given the abysmal state of India health infrastructure which has been tragically apparent since the COVID-19 pandemic hit। abysmal क्या होता है? abysmal state खराब स्थिति हुआ। abysmal जो है एडजेक्टिव है, वेरी बैड और वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत बुरा, बहुत घटिया प्रकार का। तो abysmal होता है, इसका अर्थ निकलता है abysmal का अर्थ होता है बहुत घटिया। अभी के लिए हमें प्रगति की, इसका अर्थ होगा सेंटेंस, अभी के लिए हमें प्रगति की सराहना करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति को देखते हुए, जो कि कोविड-19 महामारी की चपेट में आने के बाद से दुखद रूप से स्पष्ट है। तो सेंटेंस का भी थोड़ा अर्थ समझ लिया हमने, और एबिस्मल का जो एबिस्मल इसमें अर्थ आया, शब्द आया है, उसका भी अर्थ आप लोगों ने समझ लिया, बहुत बुरा, बहुत घटिया प्रकार का और एडजेक्टिव है। तो आइए आगे चलते हैं। अनदर हेडलाइन रिवील्स दैट नेशनली there are 1020 adult women per 1000 men for the first time. Does this mean that Indian women are no longer missing? Does this signal the beginning of the end of another tenacious problem, that of deep-rooted soon preference which leads to illegal but pervasive selective abortion as parents repeatedly try for at least one son? तो एक नया सर्वे का रिपोर्ट आया है, तो उसमें क्या लिखा है कि एक अन्य शीर्षक से पता चलता है, पहले समझ लेते हैं। एक अन्य शीर्षक पर चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 वयस्क महिलाएं हैं। 1020 महिलाएं हो गई। नया रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आया है, जीएस का भी ये क्वेश्चन है कि नया रिपोर्ट के अनुसार के प्रति 1000 वयस्क पर पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। ये महिलाएं हैं, इसका मतलब यह है कि भारतीय महिलाएं अब लापता नहीं है, यानी एक और कठिन समस्या, टेनासियस प्रॉब्लम, कठिन समस्या, ये अंत की शुरुआत का संकेत देता है।
गहरी जड़ें, डीप रूटेड होता है गहरी जड़ें, जो गहरी से बेटे को वरीयता जो अवैध लेकिन व्यापक लिंग चयनात्मक गर्भपात क्यों ले जाती हैं? क्योंकि माता पिता बार बार प्रयास करते हैं, कम से कम क्या प्रयास करते हैं, रिपीटेडली ट्राई फॉर एटलीस्ट वन सन, एक बार प्रयास करते हैं कि कम से कम एक बेटा हो। तो ये सब समस्या का जो है अंत की शुरुआत की ओर संकेत देता है कि प्रति 1000 पुरुष वयस्क पुरुष पर 1020 महिलाएं हो रही हैं, नए रिपोर्ट के अनुसार, नया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। तो टेनेसस एडजेक्टिव है, नॉट लाइकली टू गिव अप, इसका अर्थ होता है आर लेट समथिंग गो, डिटरमाइंड आसानी से हार न मानने वाला, दृढ़ निश्चय होता है। डीप रूटेड एडजेक्टिव है, स्ट्रांगली फेल्ट आर बिलीव्ड एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू चेंज। सो दृढ़ प्रगाढ़ डीप रूटेड का अर्थ हुआ। और पवेसिव एक और शब्द इसमें आया था, पवेसिव एडजेक्टिव है, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, सर्वत्र व्याप्त और व्यापक होता है इसका पवेसिव का। दिस इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, सर्वत्र व्याप्त और व्यापक। तो हम सर्च के आगे चलते हैं। आगे साहब अगला सेंटेंस है हमारे सामने, टुगेदर दिस रिफ्लेक्ट क्रॉनिक आर रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन यूजुअली एसोसिएटेड विद पॉवर्टी, पुअर maternal health and nutrition, frequent illness and are inappropriate feeding and care in early life. These prevent children from reaching their physical and cognitive potentials. इसका अर्थ हुआ साथ में, टुगेदर साथ में, इज रिफ्लेक्ट क्रोनिक आर रिकरेंट, बार बार, रिकरेंट मैंने बार बार होने वाले, अंडर न्यूट्रिशन का अर्थ हुआ कुपोषण को दर्शाते हैं। रिफ्लेक्ट जो है, रिफ्लेक्ट में दर्शाना, क्रोनिक बार बार दर्शाते हैं, आमतौर पर गरीबी, खराब मातृत्व स्वास्थ्य और पोषण, बार बार होने वाले बीमारी या प्रारंभिक जीवन में अनुचित भोजन और इनअप्रोप्रिएट फीडिंग, अनुचित भोजन और देखभाल से जुड़ा होता है। ये बच्चों को उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। दिस क्या पता प्रिवेंट में रोकना होता है बच्चों को फ्रॉम रीचिंग देयर फिजिकल, शारीरिक, देयर फिजिकल एंड कॉग्निटिव पोटेंशियल्स, संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो नीचे समझ लेते हैं। रिकरेंट एडजेक्टिव है, पुनरावर्तक यानी बार बार होने वाला। अंडर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, नाउन है ये, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन काज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ फूड और नॉट ईटिंग इनफ फूड कंटेनिंग सब्सटेंस नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ, ये हो गया। कॉग्निटिव एडजेक्टिव है, कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बोध प्रक्रिया से संबंधित, संज्ञानात्मक, इसका होता है कॉग्निटिव का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बोध प्रक्रिया से संबंधित और संज्ञानात्मक, ये हो गया। अगली पंक्ति पढ़ लेते हैं। बट एज द एविडेंस ऑन एनीमिया, रक्त की कमी, शो द डिटेरियोरेशन, एनीमिया सकता है गिरावट, डिटेरियोरेशन इन पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स। बट एज द एविडेंस, साक्ष्य होता है, एनीमिया शोज द डिटेरियोरेशन इन पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स कैनॉट बी अट्रीब्यूटेड इंटायरली टू पेंडेमिक्स। कोविड-19 माइट हैव एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ पुअर पब्लिक हेल्थ बट इट डिडंट काज द फायर। लेकिन जैसा कि एनीमिया पर साक्ष्य दिखता है, जैसा कि एनीमिया के ऊपर साक्ष्य जो है अभी आज के वर्तमान परिस्थिति में साक्ष्य दिखता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में, इंडिकेटर संकेत को होता है, कहाँ पर है इंडिकेटर संकेत को, में गिरावट को पूरी तरह से महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोविड-19 ने भले ही खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य की आग में घी डाला हो, एड फ्यूल टू द फायर होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं आग में घी डालना, यानी कि स्थिति खराब है उसको और ख़राब कर देना, आग में घी डालने वाला काम। लेकिन इससे आग में, लेकिन पुअर हेल्थ, लेकिन बट इट डिडंट कॉज द फायर, लेकिन पूरी आग नहीं लगाया। लेकिन जैसा कि एनीमिया पर साक्ष्य दिखता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में गिरावट को पूरी तरह से महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कोविड-19 ने भले ही खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य की आग में घी डाला हो, लेकिन इससे आग नहीं लगी, इसका अर्थ हुआ। तो इंपॉर्टेंट शब्द है, एनीमिया नाउन है, ए मेडिकल कंडीशन इन विच देयर आर नॉट इनफ रेड सेल्स इन द ब्लड, रक्त में लाल कणों की कमी, रक्तलता, खून की कमी, अरक्तता इत्यादि अर्थ होते हैं। एट्रीब्यूट भर्व है, एक कारण ठहराना, उत्तरदायी मानना, श्रेय देना होता है। कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, जो सफलता का उसने किसको श्रेय दिया, तो हार्ड वर्क को, कठिन परिश्रम को उसने सफलता का श्रेय दिया, उत्तरदायी कराना, श्रेय देना। समझ गए आप लोग, आगे देखते हैं। और एड फायर टू द फ्यूल, हमने पढ़ा था, वर्सन एंड ऑलरेडी बैड सिचुएशंस, पहले से ही खराब स्थिति को और खराब बदतर कर देना, बद से बदतर कर देना उसको होता है एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगली पंक्तियाँ हैं। द सर्वे फोकसेस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता एंड मोबिलिटी इंडिकेटर्स। इट शाइन्स ए स्पॉटलाइट ऑन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिवील्स फॉर इंस्टांस दैट सिजेरियन बर्थ हैव इंक्रीज्ड। सिजेरियन बर्थ जो है वो इसमें वृद्धि हुई है ड्रामेटिकली, नाटकीय ढंग से। इन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज 47.5 बर्थ्स आर बाई सी सेक्शन और 14.3% इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। दिस फिगर्स आर हाईली अननेचुरल एंड कॉल इनटू एक्शन। अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स हु प्राइवेटाइज मॉनेटरी गेन ओवर, प्राथमिकता देते हैं मॉनेटरी गेन ओवर वुमेन्स हेल्थ एंड कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज। सर्वेक्षण जो है
जो सर्वे फोकस क्या करता है, स्वायत्तता, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ होगा महिला सशक्तिकरण, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी एंड मोबिलिटी इंडिकेटर्स, गतिशीलता संकेतकों पर केंद्रित है। द सर्वे फोकसेस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, ऑटोनॉमी एंड मोबिलिटी इंडिकेटर्स पर यह फोकस है, केंद्रित है, फोकसेस ऑन केंद्रित करता है। इट साइंस स्पॉटलाइट्स ऑन वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रकाश डालता है। इट साइंस स्पॉटलाइट्स ऑन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पर प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रकाश डालता है। और ये क्या करता है, बताता है कि सिजेरियन जन्मों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। दैट इन सिजेरियन बर्थ हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली, सिजेरियन बर्थ में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में 47.5% जन्म सी सेक्शन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जो प्राइवेट में है वहाँ पर 47% जन्म हो रहे हैं, 47.5% जो है सी सेक्शन सिजेरियन से हो रहे हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 14.3% जो हो रहे हैं सिजेरियन से हो रहे हैं। ये आंकड़े बेहद अप्राकृतिक हैं। दिस फिगर्स आर हाईली अननेचुरल, और निजी स्वास्थ्य प्रथाओं की अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाते हैं, कॉल इनटू क्वेश्चंस, सवाल उठाते हैं। अनैतिक, अनएथिकल होता है अनैतिक प्रैक्टिस, स्वास्थ्य प्रथाओं की अनैतिक प्रथाओं पर सवाल उठाते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके शरीर पर नियंत्रण पर मौद्रिक लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हो, किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, मौद्रिक लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके ऊपर तो महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर मौद्रिक लाभ को भी फायदा दे रहे हैं। जहाँ नहीं भी हो सकता होगा वहाँ भी सी सेक्शन से बर्थ हो रहे हैं। तो निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के इस कृत सवालों के घेरे में ऑटोनॉमी नाउन है, राइट ऑफ ए पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन ए रीजन इटीसी टू गवर्न एंड कंट्रोल हिज हर इट्स ओन अफेयर, स्वायत्तता, स्वशासन होता है ऑटोनॉमी का अर्थ। अनएथिकल, अनएथिकल होता है एडजेक्टिव, नॉट मोरली एक्सेप्टेबल, अनैतिक, बेईमानी वाला, अनएथिकल बिहेवियर, कंडक्ट इत्यादि होता है। इसका अर्थ होता है, एक अगला हमने लिया है वाज ऑल ए वेल नीट प्लान, माने कि वेल नीट एडजेक्टिव है, स्ट्रांगली एंड कॉम्पैक्टली बिल्ट होता है। द वेल नीट, सुनियोजित, एक सुनियोजित योजना थी, सुनियोजित, सुनियोजित, इसका अर्थ हो गया वेल नीट प्लान हो गया, एक सुनियोजित योजना, वाज ऑल ए वेल नीट प्लान। आगे की पंक्तियां हैं, Korean fascinations for cooperative model was also influenced by Gandhian thinking on poverty alleviations and social transformations. He viewed cooperatives as closest embodiment of Mahatma Gandhi's powerful insight that what the world needs is not mass production, but production by the masses. फैसिनेशंस होता है आकर्षण, सम्मोहन जो था सरकारी मॉडल के लिए कुरियन का आकर्षण गरीबी उन्मूलन, कुरियन का कोऑपरेटिव मॉडल था सहकारी जो था, सहकारी कोऑपरेटिव होता है सहकारी मॉडल वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन थिंकिंग्स, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक परिवर्तन, गांधीयन थिंकिंग ऑन पॉवर्टी एलिवेशन माने कि उन्मूलन और सामाजिक परिवर्तन, एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अर्थ होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित था। सहकारी मॉडल के लिए कुरियन का आकर्षण गरीबी उन्मूलन, सामाजिक परिवर्तन पर गांधीवादी सोच से प्रभावित था। He viewed cooperative as the closest embodiment of Mahatma Gandhi's powerful insight that what the world needs is not mass production but production by the masses. उन्होंने सहकारी समितियों को महात्मा गांधी की शक्तिशाली अंतर्दृष्टि के निकट अवतार के रूप में देखा कि दुनिया को बड़े पैमाने पर उत्पादन की नहीं, क्या what the world needs is not mass production but production by the masses. दुनिया को बड़े पैमाने पर उत्पादन की नहीं आवश्यकता है, क्या चीज़ की आवश्यकता है, बल्कि जनता द्वारा उत्पादन की आवश्यकता है। तो कोऑपरेटिव का कंसेप्ट यही था। मिल्क मैन ग्रुप मानता है उनको, कुरियन को। तो जो इंपॉर्टेंट शब्द है उनको थोड़ा समझ लेते हैं। और फैसिनेशंस आकर्षण, सम्मोहन, एलिवेशन नाउन है, उपशमन कमी, एम्बॉडीमेंट नाउन है, जीता जागता नमूना, मूर्त रूप होता है किसी चीज़ का। एम्बॉडीमेंट, सी इज़, देखिए उदाहरण लिया हमने, सी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ केयरिंग मदर, इनसाइट, एक सेंटेंस का एम्बॉडीमेंट का जीता जागता नमूना है, उदाहरण है केयरिंग मदर। ए डीप अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट होता है नाउन है, जो शब्द आता है उसमें, ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट समबडी समथिंग इज लाइक, व्यक्ति या वस्तु की विस्तृत या गहन जानकारी। द बुक गिव्स ए गुड इनसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ पुअर, गरीबों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी, डीप इनसाइट देती है, प्रदान करती है, अंतर्दृष्टि देती है, प्रदान करती है इस पुस्तक। तो आज के सेशन में इतना ही था। फिर कल 8 बजे हम आपसे मिलेंगे कुछ नए महत्वपूर्ण शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और नए शब्दों को सीखते रहिए।